सभी को अब बजट का बेसब्री से इंतजार है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसीलिए इसमें आमजन, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सबको बहुत सी उम्मीदें हैं। किसी को लगता है कि देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ने के लिए सरकार बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स करेगी, तो कोई उम्मीद कर रहा है कि टैक्स कटौती के जरिए इकॉनमी में बचत और खपत को बढ़ावा मिलेगा। बाजार भी अपनी विशलिस्ट के साथ तैयार है। बजट के दिन बाजार उड़ान भरेगा या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन बजट से कुछ खास पॉकेट्स में धमाकेदार एक्शन जरूर दिख सकता है। बिग बजट बेट्स में आज हम उन्हीं पॉकेट्स की बात करेंगे जिनमें बजट से एक्शन बढ़ सकता है। तो दरअसल स्क्रीन्स में नजर आ रहा है बिग बजट बेट्स पार्ट 2, क्योंकि पिछले हफ्ते पार्ट 1 लेकर आए थे। 6 एक्सपर्ट जुड़े थे, कुछ बढ़िया स्टॉक पिकिंग, बढ़िया की थीम्स की बातचीत हुई थी। वो मैं आगे रैप अप भी कर दूंगा, वो लोग कौन से स्टॉक्स पे, कौन सी थीम्स पे दाव लगा रहे थे, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ा रहा हूं। अब तो हम डी डे के बेहद करीब आके खड़े हुए हैं। ऐसे में सबकी जिज्ञासा है, सब में एक्साइटमेंट है बजट को लेकर। क्या एक्सपेक्ट करें, क्या एंटिसिपेट करें। इस तरह का बाइनरी इवेंट हमारे सामने खड़ा है, तो ऐसे में कमाई के कहां बेहतरीन मौके होंगे, पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड करें, इस तरह के सवाल सबके जहन में आई एम श्योर घूमते रहते हैं। खैर, उस पर आऊंगा आगे, एक्सपर्ट्स को जोड़ूंगा, उनसे जानूंगा। लेकिन बजट में अब आज सुबह ही आईएमएफ ने अपने ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शंस सामने रखे, जिसमें इंडिया स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस ये कहते हैं इस साल हम बढ़िया ग्रो करेंगे, अगले साल हम ग्रोथ और पिकअप करते हुए नजर आएगी हमारी। जबकि ग्लोब है, बाकी इकोनॉमीज पस्त पड़ रही होंगी, तो बढ़िया इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। इंडिया एक इकलौता शाइनिंग स्टार है ग्लोबल लैंडस्केप। तो दरअसल कुछ करने की जरूरत है नहीं, जो कर रहे हैं एकदम सही है, एकदम सटीक है। बस उसी गेम प्लान पे आगे बढ़ने की जरूरत है, उसे डिरेल ना करें बजट में, वही काफी है। सब बढ़िया चल रहा है। वो केपेक्स पे स्पेंड, सब सवाल उठा रहे थे, 26% एग्रेसिव केपेक्स करने की बात हो रही है। 7.5 लाख करोड़ अचीव कर लिया शायद हमने ऑलमोस्ट। और अब सारी ब्रोकरेजेस कह रही हैं अगले साल के लिए जब प्रेजेंट होगा तो शायद डबल डिजिट की और ग्रोथ होगी। खर्चा हो रहा है, लेकिन खर्चा जहां चैनलाइज हो रहा है, प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज हो रहा है, वो स्ट्रीट को पिछली बार भी पसंद आया, तो आई एम श्योर उसी पाथ पे इस बार भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। खैर, बजट रिलेटेड तो बातचीत हम लोग करते रहेंगे। आज के एक्सपर्ट से पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी साहब, हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलेगा। आज ये 3 लोग शिरकत करते हुए, हम सबकी मदद करने के लिए जुड़ते हुए, इनसे जानेंगे कौन सी की थीम्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो ये लोग बजट से एक दिन पहले अपने फोकस में, अपने रडार पे रख रहे हैं। उस पे आगे आता हूं। पर आशीष सर, हम बाकी बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे हैं, शाइनिंग स्टार हैं, बस मोमेंटम को डिरेल ना करें। आप जैसे एक्सपर्ट्स को वैसे ही पसंद आ जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है कि मोमेंटम कुछ कोई इतना पॉलिसी में सी चेंज आ जाएगा कि मोमेंटम डीरेल होगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है अगला साल, और गवर्नमेंट कोई भी ऐसा हार्श स्टेप लेने से पहली बात बचना चाहेगी। दूसरी बात यह है कि ऐसा आपका इकोनॉमी में कुछ फिस्कल डेफिसिट या रिलेटेड इश्यूज भी नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्सेस लगाना पड़े ताकि आप अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। आपके जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, आईएमएफ ने आपका ग्रोथ का फोरकास्ट 6.8 इस साल का जो दिया है, अगले साल भी 6% से ज्यादा ग्रोथ है। जो ग्लोबली देखा जाए तो -2.9 वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बजट में ऐसा कुछ आएगा कि कुछ डीरेलमेंट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बार स्पेशली मिडिल क्लास को ज्यादा ध्यान में रख के बजट आएगा, ये मेरा गैस है। और यही मैं सुनना भी चाहता था। तो ठीक है, मिडिल क्लास में कोई आएगा, ठीक है। बजट में जो मैथ है बेसिकली, बस इस बार ये हुआ कि फर्टिलाइजर सब्सिडी अतिरिक्त देनी पड़ी, एडिशनल थी, वो यूक्रेन के चलते। तो कई सारे एस्टिमेट से कहते हैं कि हमारे जो बोरोइंग का टारगेट था, हम 0.8 एक्सीड, मतलब 80,000 करोड़ रुपए एक्सीड करेंगे। पर फिर भी फिस्कल डेफिसिट इस बार का, क्योंकि जीडीपी
जो बजटेड था उससे ज़्यादा बेहतर एडवांस एस्टिमेट्स आए हुए हैं, तो फिजिकल डेफिसिट फिर भी 6.4% रहेगा। और लार्जली सब मान रहे हैं, ज़्यादातर ब्रोकेजेस 5.8, 5.9 की बात अगले साल FY24 के लिए रखी जाएगी। एक चीज़ और आशीष सर, ये हमेशा होने लगा है आजकल, वैसे बजट से पहले एक आम सा रेटोरिक जो कहते हैं ना, अपन सब बात करने लगते हैं, उसी की चिंता करने लगते हैं, जबकि ना FM साहिबा ने ऐसा कुछ कहा है, ना किसी सेक्रेटरी की तरफ से कुछ सुना है मैंने, लेकिन डर है, छपने लगा है, बोलने लगे हैं कैपिटल गेन्स को लेकर, टिंकरिंग, रैशनलाइजेशन, ऐसा कुछ छेड़छाड़, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, काहे सब डिरेल करने की जरूरत है, ऐसा कुछ करने के कुछ होना है नहीं, है ना? कुछ आएगा क्या, लग क्या रहा है, गट फीलिंग क्या कह रही है, कुछ टिंकरिंग आने वाली है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने की जरूरत है अभी, क्योंकि ऑलरेडी जिस हिसाब से आपको यदि कैपिटल अट्रैक्ट करना है रिटेल निवेशकों का या इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का, तो आपको जितना सिंप्लीफाइड और अट्रैक्टिव आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्ट्रक्चर्स रखेंगे, उतना पैसा आएगा। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में पैसा आएगा तो ही आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो प्राइवेट सेक्टर के वो आप फंड कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल गेन टैक्स में इस साल कुछ फेरबदल हो। ये वर्ड ना यूज करें तो मार्केट का मूड वैसे ही बढ़िया तरीके से सुधरता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि ऑफ लेट पहले तो हम ब्लेम कर रहे थे इसी बजट रिलेटेड नर्वसनेस को मार्केट के करेक्शन के लिए, वो ऑफ लेट किसी और रीजन से करेक्शन आ रहा है, लेकिन पहले ये बजट में यही एक नर्वसनेस क्रीप इन हो गई थी ना। ऐसा कुछ बोलें, बाजार में एग्रेसिव शॉर्ट्स ऑलरेडी प्लेस सिस्टम में, बढ़िया हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है मैम के ऊपर, वो पता चलेगा 11 बजे जब वो स्पीच शुरू होगी। आस्था, एक चीज ये बात सही है, ये जैसे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा लीड इन में कि ये इस मोदी 2.0 लास्ट फुल बजट है ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके बाद वो जनरल इलेक्शंस की, आम चुनाव की अगले साल समर्स में तैयारी हो रही होगी। कुछ पॉपुलिज्म का डोज आमतौर पे आता है, अब उसमें जैसे आशीष जी ने कहा मिडिल क्लास के लिए, और वो माइनस से टिंकरिंग से बहुत ज्यादा सरकार के फाइनेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें खुशी हो जाती है, लेकिन सरकार के फाइनेंसेस ज्यादा हिलते नहीं उससे, उन टिंकरिंग से, उन रिलीफ से। कुछ बहुत तक रूरल में चैनलाइज करने की जरूरत होगी, वो वैसे भी है, क्योंकि हम सब के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, रूरल के हालात दिक्कत में है या नीचे का तबका वाकई दिक्कत में। पॉपुलिज्म का कुछ ओवरडोज का डर नहीं, मान के चलूं, और थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म इज मैनेजेबल, होना भी चाहिए, होगा भी शायद, और उससे ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आशीष और सभी पैनल मेंबर्स को भी गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डोज रहेगा और वो मार्केट्स के लिए भी देखिए अच्छा है, स्पेशली अगर हम देखें तो जिस तरह से एफएमसीजी कंपनीज अभी अपनी कमेंट्री दे रही हैं, तो रूरल एरिया में अभी भी वो ग्रोथ निकल के नहीं आई है जो एंटिसिपेटेड थी। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत डोज अगर पॉपुलिज्म का आता है तो वो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, और इन टोटल अगर देखा जाए तो मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ सेक्टर उस रूरल इकोनॉमी से भी पूरे रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत डोज आता है इन अ कंट्रोल्ड वे तो वो मार्केट के लिए अच्छा ही माना जाएगा। ओके, चलिए, हाँ ठीक बात है, थोड़ा बहुत चैनलाइज होगा, लेकिन ये बात सही है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, चाहे वो जीएसटी कलेक्शंस हो, सरकार के कलेक्शंस बढ़िया मोबिलाइज हो रहे हैं। जो एंटिसिपेटेड था उससे कहीं बेहतर, मेरे ख्याल से 15.5% का अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में जंप नजर आएगा आपको टैक्स कलेक्शंस में। तो बढ़िया एक्सचेकर में पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत चैनलाइज शायद होता हुआ नजर आए। अगले साल वो फर्टिलाइजर सब्सिडी का इतना बोझ ना हो, वो कोविड पैंडेमिक टाइम्स में हमने फूड पे भी स्पेंड करा था 80 करोड़ जनता को, और ठीक भी है, टफ टाइम्स में पैसा डोल आउट हुआ था वहां पे फूड सिक्योरिटी के लिए। अब वो टिंकरिंग शुरू हुई है, अब वो शायद थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस होता हुआ नजर आए, ये सब हेडरूम देते हैं। खैर, डायरेक्टर साहब बोल रहे इतनी देर से ये सब बातें कर रहे हो, जो बेसिक आइडिया, बेसिक प्रोमाइस है, बढ़िया सी पिक्स लेना शुरू कर रहा हूं। अमरीश सर, आपसे ही शुरू कर देता हूं। गुड आफ्टरनून अमरीश सर, पहले तो कौन सी की थीम जो आप इस बजट में क्लोजली वॉच आउट कर रहे हो या एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे, और उस थीम को प्ले करने के लिए कौन सा बढ़िया स्टॉक है हमारे पास? मैं बुलिश हूँ रियल एस्टेट और होम इंप्रूवमेंट स्पेस में। बजट में भी सॉप्स रहेंगे रियल एस्टेट स्पेस के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा इकोनॉमी बूस्टर है प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है। इसी का एंसिलरी सेगमेंट पेंट्स, जहाँ से मैंने एक लीडर चुना है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स लीडर रहा है लास्ट 54 ईयर्स से, टॉप लाइन डबल होता है एवरी 5 to 6 ईयर्स। ऑन अ 3 ईयर बेसिस एशियन पेंट्स ने इंडस्ट्री ग्रोथ को आउट परफॉर्म भी किया है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैगर करीब 20%।
ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था ड्यू टू मार्केट शेयर गेन्स एज वेल एज डीलर एडिशंस और स्ट्रॉन्ग डिमांड ट्रैक्शन इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। जो की रॉ मटेरियल्स हैं इनके प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं, इससे इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। Q3 अर्निंग्स में देखा है कि ग्रॉस मार्जिन नेरली 2% बढ़ के 38.6% हुए थे। एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस और कंटिन्यूस एक्सपेंशन इन रिटेल टच पॉइंट्स भी हो रहा है। देयर इज अ प्लान टू ऐड अबाउट 5,000 रिटेल आउटलेट्स एवरी ईयर। इससे कंपनी का जो डेकोरेटिव पेंट्स का सेगमेंट है वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एट अ कैगर ऑफ 15% ओवर द नेक्स्ट 3 years। Q3 में हमने देखा है कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन थोड़ा डिसअपॉइंट किया था। दिस इज अगेन ड्यू टू एक्सटेंडेड मानसून और शॉर्टर दिवाली सीजन। पर Q4 में मुझे लगता है कि कैचअप होगा काफ़ी। और अभी लार्ज बिजनेस हाउसेज में डीप पॉकेट्स ये भी एंटर किए हैं पेंट सेगमेंट में, जैसे JSW और ग्रासम। पर मेरा अनुमान है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस द लीडर। इन लोग शायद जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं उनका मार्केट शेयर शायद खा जाएंगे, लाइक इंडिगो और शालीमार एज वेल एज द लोकल रीजन स्पेसिफिक प्लेयर्स। और एशियन पेंट्स का तो ग्रोथ मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगा। सो फॉर FY24 मेरा EPS का अनुमान है करीब 60 का, तो टारगेट बनता है 3,900। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो रियल एस्टेट और होम इंप्रूवमेंट एज अ स्पेस को लेकर अमरीश सर बुलिश। इस स्पेस की एक दिग्गज कंपनी पेंट मैन्युफैक्चरर एशियन पेंट्स, जो वैसे तो अपने पीयर सेट से बेहतर ही बिहेव कर रही है, लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा रिजल्ट के बाद प्रेशर माउंट हो गया था। अमरीश सर मान रहे हैं इवेंचुअली अच्छे मूव्स डिलीवर करेगा, 3900 तक के टारगेट। बजट शायद रियल एस्टेट को तूल देगा, होम इंप्रूवमेंट को फायदा मिलेगा, और एशियन पेंट्स के लिए तमाम तर्क रख दिए कि इन लेवल्स पे क्यों वैसे ही अट्रैक्टिव लगता है। तो हो सकता है बजट में कोई अनाउंसमेंट ऐसा आए ना, फिर भी वो स्टॉक कंफर्ट दे रहा है, फिर भी वो स्टॉक अच्छे मूव्स दे देगा। बजट में कुछ आ गया तो वो जो टारगेट्स हैं जल्दी अचीव होंगे। अदरवाइज अमरीश सर का कंफर्ट एशियन पेंट्स के साथ। आस्था, आपके रडार पे कौन सा, पहले तो कौन सी थीम रडार पे, क्या पकड़ा आपने, क्या लग रहा है बढ़िया डोल आउट्स होंगे, एलोकेशन बढ़ेगा या कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट आने वाला है, और कौन से स्टॉक के थ्रू राइड करना चाहोगे आप? देखिए, डिफेंस सेक्टर एज अ थीम अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और वहां पे जो कैपिटल एलोकेशन है वो और बढ़ेगा। अब मैंने जो कंपनी चूज करी है वो इनडायरेक्ट वे में डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं है। नाम है पॉलीकैब इंडिया। अब ये किस तरह से रिलेटेड है, देखिए पॉलीकैब ने अभी जो लेटेस्ट में डिफेंस एक्सपो हुआ था वहां पे उन्होंने स्पेसिफिक वायर्स एंड केबल्स बनाए हैं जो कि नेवल रेंजेस में काम में आएंगे डिफेंस के लिए। और उन्होंने पूरा वहां पे एक एक्सपो में पार्टिसिपेट भी किया था। काफी इसमें इनके इलेक्ट्रिक वायर्स, सर्किट्स वगैरह इन्होंने सब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो पॉलीकैब इंडिया मुझे इनडायरेक्ट प्ले लगता है डिफेंस पे, और इसीलिए मैं इसको खरीदारी करने की सलाह दूंगी। सबसे पहले टारगेट्स बोलती हूँ, 3200 तक के लेवल्स हमें काउंटर दिखा सकता है। हम सब जानते हैं ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायर एंड केबल है इंडिया में। अभी के जो नतीजे आए थे वो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स थे। 10% का रेवेन्यू में राइज था, मेरे हिसाब से 30 से 33% का यहाँ पे हमने राइज बॉटम लाइन में भी देखा था। लेकिन मार्जिन काफी बढ़िया यहाँ मुझे लग रहे थे, जो ग्रॉस मार्जिन में एक इंप्रूवमेंट हुआ था। डिफेंस सेक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया ये प्ले लगता है। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है यहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छी आएगी। गवर्नमेंट का जिस तरह से पूरा यहाँ पे एम्फेसिस डिफेंस में भी है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का भी एक प्ले देखें तो वो भी ये है। तो ओवरऑल बजट की थीम के लिए ये सूट करता हुआ एक स्टॉक लगता है, और इसीलिए मैंने पॉलीकैब को पसंद किया है। टारगेट 3200 लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए इस स्टॉक में बाइंग ऑन डिप्स के साथ खरीदारी करनी है। और एक डिस्क्लेमर, हमारे पीएमएस की होल्डिंग में ये स्टॉक हो सकता है। ये बढ़िया, डिफेंस चुना था और डिफेंस में पॉलीकैब सरप्राइजिंगली। भाई नेवल वायर्स एंड केबल्स वगैरह बनाने के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, ये उस स्पेस में पकड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन ये स्टॉक आज तक को पसंद आ रहा है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट एनालिसिस कर रही थी कि लास्ट बजट जो अनाउंसमेंट्स होते हैं इलेक्शन से पहले के, उसमें क्या होता है, तो स्पेंड्स आते हैं और चैनलाइज होते हैं दो जगह, रोड्स और उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा था रेलवेज, इसमें पैसा जाता है। डिफेंस वगैरह से आखिरी साल में पैसा खींचा जाता है, पर इस बार अनलाइकली लग रहा है ऐसा होगा। डिफेंस का थ्रस्ट कंटिन्यू होगा, ऐसा आप धीरे धीरे लोग मानने लगे हैं। आस्था ने सही स्पेस पकड़ा है। पॉलीकैब इंडिया वो स्टॉक है जो स्पेस में पसंद आता है, 3200 के लक्ष्य। आशीष सर, पहली थीम स्टॉक भी। मेरा पहला थीम रहेगा ऑटोमोबाइल।
और इनफैक्ट यदि आशीष इसका परफॉर्मेंस भी देखे तो लास्ट एक महीने में जो निफ्टी ऑटो इंडाइसेस है वो करीब 5.5% आज भी अप है, जबकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप या जो भी इंडाइसेस देखे वो सब ने निगेटिव रिटर्न दिया है। बट ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेगमेंट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे रीजन ये है कि जो इन्फ्लेशन है अभी वो कंट्रोल में आ गया है, और एक बड़ा तबका जो मिडिल क्लास है वो अब क्या कर रहा है कि अपनी गाड़ियां रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में जो पुरानी गाड़ियां थी जो आपने अभी इतने साल से चेंज नहीं की हैं, जो 1 किलोमीटर में 8-10 का माइलेज देती हैं, अब जो हाइब्रिड या ईवी आ गए हैं वो अब हर एक के एस्पायरेशन में आ गया है। तो आज आप हाइब्रिड गाड़ी लीजिए मारुति का, तो 28 से 30 का माइलेज है 1 लीटर पेट्रोल में। तो आप जो भी नई न्यू जनरेशन है या जो भी गाड़ियां चेंज करना चाहते हैं, या वो ईवी लेना चाहते हैं या सीएनजी गाड़ी लेना चाहते हैं या हाइब्रिड लेना चाहते हैं, तो इसका मार्केट लीडर जो है वो अब मारुति के तौर पे आगे आ गया है, जो स्मॉल एसयूवी सेगमेंट में काफी अच्छा हमें परफॉर्मेंस और उसकी बुकिंग हमने आती हुई देखी है। प्लस जो उनका 3 नए ईवी और एसयूवी जो जिमनी है या फ्रॉन्क्स है या ईवी एक्स है, उसके लिए भी काफी अच्छी बुकिंग देखने को मिली है। और मेरा मानना है कि एक जो एस्पायरेशन लेवल है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में मोमेंटम जारी रखेगा, और बजट में मेरा मानना है कि ईवी के लिए और शॉप्स आएंगे। जैसे मैं अभी देखता हूँ कि जो पेट्रोल में एक गाड़ी बुक करने जा रहा था उसका रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में करीब 10 लाख रुपए है, जबकि यदि वो मैं ईवी में सेगमेंट में लेता हूँ तो उसके लिए फ्री है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो मिडिल सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हैं वो अब मुझे लगता है कि मारुति की गाड़ियों पे कंसंट्रेट करेंगे, और मारुति एक बिल्कुल एक स्टार परफॉर्मर बन के आगे उभरेगा। और मेरा इस स्टॉक का इस साल का टारगेट करीब 9,500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के बीच में रहेगा। ऑटोमोबाइल एज अ स्पेस रडार पे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कल बजट प्रेजेंट हो रहा होगा, कल 1 फरवरी, ये भी ध्यान रखिएगा, कल जनवरी ऑटो बिक्री के आंकड़े भी साथ साथ आ रहे होंगे। खैर, एक्सपेक्टेशन है डिसेंट नंबर्स होंगे। आशीष सर ने चुना है उस ऑटो स्पेस में मारुति को, इस पे दाव लगाना चाहिए 9,500 तक के टारगेट्स। आई सर, जिमनी एडवांस बुकिंग कर ली क्या? नहीं, जिमनी तो एडवांस बुकिंग नहीं किया है, बट दूसरी गाड़ी की बुकिंग मैं कर रहा हूँ। बट जिमनी का तो अभी नहीं गया क्योंकि जस्ट लॉन्च हुई है और काफी अच्छे रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं जिमनी के। बट मुंबई की सड़कों पे चलेगी कैसे वो गाड़ी, वो थोड़ा सा देखने की बात है। एक गाड़ी की वैसे आप ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं, ये अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जब आ जाएगी तब बताओगे आप, अभी नजर लग जाएगी। एक बार आ जाने दीजिए। हाँ नहीं, ठीक भी है, नजर कभी भी मेरी तो लग जाएगी। ठीक है, तो ये मैं काम कर रहा हूँ, एक एक पिक बढ़िया सी आ गई हैं। रिकैप कर रहा हूं जो पिक्स एक्सपर्ट्स की आई। रिकैप एक काम करता हूं, ब्रेक के उस पार करूंगा। आप तीनों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया तरीके से अपनी की थीम्स हाईलाइट करने के लिए, बढ़िया स्टॉक्स मेंशन करने के लिए थैंक यू सो मच। नजर रहेगी बजट पे, अनाउंसमेंट्स में, इन थीम्स पे देखिएगा क्या एलोकेशन बढ़ रहा है, क्या एफएम साहिबा ज्यादा तवज्जो दे रही है इन थीम्स पर, तो आपको पता है कौन सा स्टॉक चुनना है। जो एक्सपर्ट्स का भरोसे वाला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक है वो हमारे सामने आ चुका है। ये पिक्स और इनफैक्ट बिग बजट बेट्स की जो सीजन 1 करा था मैंने पिछले हफ्ते, उसकी जो पिक्स निकल कर आई थी उनका रिकैप लेकर आऊंगा ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। फोकस है कल अनाउंस होने वाले बजट में हमारे बाजार के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स कौन कौन सी की थीम्स पे बेट कर रहे थे और कौन से स्टॉक्स उस थीम में सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, ताकि हम अपने होमवर्क के साथ रेडी रहें। एफएम साहिबा जब किसी स्पेसिफिक थीम को थ्रस्ट दें, हमें पता हो कौन सा स्टॉक चुनना है, कहां सबका भरोसा बना हुआ है। पहले मैं लेकर आ रहा हूं रैपअप में पिछले बिग बजट बेट्स पार्ट 1 में जो एक्सपर्ट जुड़े थे। 6 एक्सपर्ट जुड़े थे और उनकी बेहतरीन पिक्स पहले रिकैप कर देता हूं। लार्सन एंड टूब्रो, ध्यान रखें पिछले कुछ सालों से बजट की थीम बनी हुई है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। पिछले साल 26% बढ़ के 7.5 लाख करोड़ का क्वांटम था और इस बार भी एक्सपेक्टेड है और बढ़ाएगा। तो लार्सन एंड टूब्रो सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको रडार पर रखिए। 2500 का टारगेट है सुदीप बंदोपाध्याय साहब का। प्लेट फ्लिप करिए। दूसरे एक्सपर्ट जो आए थे उनकी प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी।
गौरांग शाह, जियोजीत फाइनेंशियल्स, इनका मानना है सरकारी बैंक्स इस साल भी बढ़िया करेंगे, वो मोमेंटम जस का सस कंटिन्यू रहेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट बना रहेगा। कैनरा बैंक सबसे ज्यादा पसंद आता है, 420 के लक्ष्य हैं जो आने वाले साल में शायद हासिल होते हुए नजर आए। अगली प्लेट लेकर आइए, सीधे प्लेट ले आइए, बीच में बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। हिमांग जानी मोतीलाल ओसवाल में आ गए आप, सॉरी। उनकी प्रेफर्ड पिक भारत फोर्ज। भारत फोर्ज दरअसल उन्होंने डिफेंस से जोड़ी थी इस थीम को, और उनका कहना था न्यू एज पे वो फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज पे, जिसमें डिफेंस में स्वीट स्पॉट पे खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा अगर डिफेंस रिलेटेड एलोकेशंस बढ़ रहे हैं। पार्थिव शाह ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े थे अहमदाबाद से, उनका कहना था अदानी पोर्ट्स। हालांकि ध्यान रखिएगा, पार्थिव जब पिछले हफ्ते जुड़े थे उसके बाद से अदानी ग्रुप की बहुत पिटाई हुई है, तब ये सब नहीं हुआ था, तो अभी इस समय इसको साइड में रखिए, लेकिन पार्थिव का भरोसा था अदानी पोर्ट्स को लेकर। अगली पिक जो आई थी वो दिखाइए स्क्रीन पे, राजेश अग्रवाल साहब, ओम कैपिटल। टीटागढ़ वैगन्स, रेलवेज पे उनका मानना था थ्रस्ट कंटिन्यू करेगा, वैगन के ऑर्डर्स बहुत तगड़े वैसे ही मिल रहे हैं। टीटागढ़ वैगन्स बढ़िया डाइवर्सिफाइड प्ले है, 250 के टारगेट्स ओम कैपिटल के, राजेश अग्रवाल साहब के। और लास्ट में संजीव होता साहब जुड़े थे। होता साहब शेरखान से जुड़े थे, उनका कहना था पीएनसी इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा के स्पेंड्स बढ़ेंगे, रोड साइड स्पेंड्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, रोड कंस्ट्रक्शन पर 360 का टारगेट। और आज जो 3 एक्सपर्ट्स जुड़े थे उनका क्विकली रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद शो खत्म करूंगा। अमरीश बलिगा साहब ने चुना आज के लिए एशियन पेंट्स। रियल एस्टेट और उससे जुड़ी थीम्स उनको पसंद आ रही थी, होम इंप्रूवमेंट की। पॉलीकैब इंडिया आस्था ने छोड़ा था, और आस्था कहना है कि डिफेंस में नेवी के लिए केबल्स और वायर्स का काम में उतर रही है, इसीलिए पॉलीकैब इंडिया पसंद आ रहा है। और महेश्वरी साहब ने चुना था मारुति सुजुकी, उनका कहना है ऑटोज 2023 कैलेंडर ईयर में अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और मारुति सबसे ज्यादा पसंद आता है 9,500 के लक्ष्य के लिए। चलिए, ये वो बेहतरीन पिक्स, ये वो बेहतरीन थीम्स, रडार पे रखिएगा। हमने कुछ हद तक होमवर्क कर लिया है, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे ऐसी प्रोग्रामिंग के थ्रू, अलग अलग प्रोग्रामिंग के थ्रू होमवर्क कराते रहेंगे आपको कल सुबह के उस बजट, ऑल इंपॉर्टेंट बजट प्रेजेंटेशन से पहले। पर इस नोट पर मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।